हर हर महादेव भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। आज सावन का तीसरा सोमवार है। यह पावन दिवस जब संपूर्ण ब्रह्मांड भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है। यह वही महीना है जब भगवान विष्णु भी योग निद्रा में होते हैं और जगत आधारक शिव ही सृष्टि के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो आइए भक्तजनों, आज सोमवार व्रत की कथा से पहले हम सभी भगवान शिव का ध्यान करें। हे नीलकंठ, हे त्रिपुंडधारी भस्म लेपित महादेव, आपकी जटाओं से बहती गंगा हमें पवित्र करे। आपका त्रिनेत्र हमारे अज्ञान का नाश करे और आपकी कृपा से हमारे हृदय में शिवत्व जागे। हे माता पार्वती की प्रिय प्रभु, आज के इस शुभ सोमवार को हम आपके चरणों में अपना तन, मन और धन अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में जो भी अशांति, कष्ट या भ्रम हो, उन्हें दूर करें। सभी भक्तजनों के घर परिवार में सुख, शांति, आरोग्यता और भक्ति बनी रहे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जो भी इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनेंगे, उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। आपकी करुणा सब पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अब आइए सावन मास के इस तीसरे सोमवार की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह साहूकार बड़ा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो वह उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छिपाने की सोची। क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ,
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने पुनः आग्रह कर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो सावन सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोले शंकर, आज के इस पावन सोमवार को हमने आपकी कथा श्रद्धा से सुनी और व्रत का पालन करने का प्रयास किया। यदि हमारे मन, वचन या कर्म में कोई त्रुटि हो गई हो, कथा में कोई भूल हो गई हो या कोई दोष रह गया हो, तो कृपया उसे अपनी करुणा से क्षमा करें। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही पालन करता है, आप ही त्राता है। हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हे भोलेनाथ, जिन भक्तों ने इस कथा को सुना उन सब के घरों में सुख, शांति, संतान, सुख, आरोग्य और ऐश्वर्य बना रहे। भक्ति का दीपक कभी ना बुझे और जीवन भर आपका आशीर्वाद बना रहे। यह सोमवार के व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को करते हैं। सावन में विशेषतः सोमवार को शिवजी के व्रत और पूजा का विशेष महत्व और विधान है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवजी की पूजा और व्रत करने वाले भक्तजनों पर शिवजी की विशेष अनुकंपा होती है। सर्वप्रथम शिवजी को जल से स्नान कराएं, तत्पश्चात दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करके उन्हें जल से स्नान कराएं। फिर जनेऊ धारण कराकर चंदन, रोली आदि से तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाएं। श्रावण में शिवजी के बेल पत्र प्रत्येक सोमवार को निश्चित संख्या में बेल पत्र चढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। धतूरे के पुष्प, भांग आदि अर्पण करने का विशेष महत्व है। तत्पश्चात
अगरबत्ती, धूप, दीपक और दक्षिणा द्वारा भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अंत में कपूर और जल कलश थाली में रखकर आरती करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न मंत्रों या स्तोत्रों से जप करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।